जब ये घर के अंदर रहेगा तो फिर ये चीज़ आपके मैंने अभी बताया भी है थोड़ा सा, तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। और एसी चलेगा घर में तो ये वापस हवा में घुलकर यही चीज़ वापस आ रही है आपके अंदर। ये केमिकल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भगवान ना करे लेकिन परिवार में अलग अलग तरह की खतरनाक बीमारियां जैसे कि कैंसर है, जैसे कि मानसिक विकार है, ऑटिज्म है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके कक्ष में अगर ये सब चलता है तो फिर उनके बच्चों को इस तरह की बीमारियां होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। जो सुगंध से अंदर जा रहा है या स्किन पर लगाने से अंदर जा रहा है वो तो एकदम ब्लड फ्लो में जा रहा है, स्किन पे लगाने वाला भी, और सुगंध से जो चला गया वो और डेंजरस होता है। ये है गाय के गोबर द्वारा निर्मित धूप। मच्छर भगाने के लिए और घर में पूजा पाठ करने के लिए दोनों तरह से बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसको अगर आप घर में जलाएंगे इन विकल्पों को छोड़कर तो अपने परिवार के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। वो छोटा सा मच्छर इससे मर रहा है और वो कितना माइन्यूट लेवल पे असर कर रही है चीज जाकर। आप सोचिए धीरे धीरे करके ये जहर हमारे शरीर पे कैसा असर करता होगा। लेकिन हमें तो 10-10, 15-15, 20-20 साल, 30-30 साल हो गए ये लगाते हुए। तो लंग्स की बीमारियां लगती हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, एलर्जिक अस्थमा है ना, लंग्स में आपको मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि टीबी भी इससे हो सकती है। इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं ये सब ब्रेन टॉनिक है, यानी मानसिक क्षमता बढ़ाने वाले। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत कपूर है। मैं वैद्य राजेश कपूर जी का बेटा हूं और पिताजी के साथ ही यहाँ पर मैं औषधियों का कार्य संभालता हूँ सोलन, हिमाचल प्रदेश में। आप देख रहे हैं मेरे सामने 3 चीज़ें पड़ी हैं। सबसे पहले तो इससे सब परिचित हैं, जो विद्युत यंत्र लगाकर हम मच्छर भगाने का प्रयास करते हैं। पहला ये विकल्प है। दूसरा तो ये सभी को नाम भी पता है, इसकी तो आकार से पता लग रहा है ये क्या है, मच्छर भगाने का, ये भी एक विकल्प है। और तीसरा जो ये पड़ा है, ये तीसरा विकल्प हम आपको दे रहे हैं। तो ये दोनों विकल्प जो हैं ये इनमें अलग अलग तरह के सिंथेटिक केमिकल्स हैं, ऐसे इस प्रकार के विष हैं जो हमारे श्वास द्वारा हमारे अंदर जाते हैं और अनेक तरह की बीमारियों को पैदा करने का कारण बनते हैं। मानसिक विकार पैदा करेंगे और शरीर में जब इनके विष एकत्रित हो जाते हैं तो अनेक तरह के ऐसे रोग भी लग सकते हैं जो कोई भी नहीं चाहेगा उसको जीवन में लगे। ये तीसरा विकल्प जो है ये मच्छर भगाने के लिए और घर में पूजा पाठ करने के लिए दोनों तरह से बहुत ही अच्छा विकल्प है। ये है गाय के गोबर द्वारा निर्मित धूप। अब इसमें क्या क्या है, इसमें वैद्य राजेश कपूर जी के मार्गदर्शन द्वारा बताई गई 5 से 6 जड़ी बूटियां हैं और देसी गाय का घी है, गुड़ है, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि इससे मानसिक क्षमता बढ़ती है और घर का वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है। तो इसको अगर आप घर में जलाएंगे इन विकल्पों को छोड़कर तो अपने परिवार के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। अन्यथा इनसे तो आपको बीमारी तो निश्चित है होना ही है। पहले ये बताइए इसके साथ क्या होने वाला है अगर हम इसका स्विच ऑन करते हैं घर में ये लगा के? गुड नाइट हो गया और भी बहुत सारे हैं जो हम लिक्विड्स लगाते हैं ना, और उसके बाद एसी चलता है हमारे घर में और हमारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है? जब ये घर के अंदर रहेगा तो फिर ये चीज़ आपके मैंने अभी बताया भी है थोड़ा सा, तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। और एसी चलेगा घर में तो ये वापस हवा में घुलकर यही चीज़ वापस आ रही है आपके अंदर। ये केमिकल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भगवान ना करे लेकिन परिवार में अलग अलग तरह की खतरनाक बीमारियां जैसे कि कैंसर है, जैसे कि मानसिक विकार है, ऑटिज्म है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके कक्ष में अगर ये सब चलता है तो फिर उनके बच्चों को इस तरह की बीमारियां होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। अगर बच्चों के कक्ष में चलता है तो बच्चों के तो बहुत भयंकर है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता है।
तो उसका क्या रहता है फिर, उसमें क्या होता है? बच्चों की मानसिक क्षमताएं कम हो जाएंगी, है ना, और उनको ऑटो इम्यून डिजीज होने का खतरा वो रहेगा। क्या होते हैं? अलग अलग तरह की खारिशें, और ऑटो इम्यून डिजीज मतलब इम्यून सिस्टम डैमेज है, आप किसी भी बीमारी के लिए बहुत जल्दी शिकार हो सकते हैं, और फिर वो बीमारी अपने आप बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होने की। उसका कारण क्या है? कैसे ये इफेक्ट कैसे डालता है? क्या है इसमें? इसमें केमिकल्स हैं, सिंथेटिक केमिकल्स हैं जो बॉडी से निकल ही नहीं सकते। और सबसे ज़्यादा आप देखो ना, हम खाते हैं तो खाने से हमारी बॉडी में जो भी अंदर गया वो हमारे सिस्टम में जाने में समय लगता है। जो सुगंध से अंदर जा रहा है या स्किन पर लगाने से अंदर जा रहा है, वो तो एकदम ब्लड फ्लो में जा रहा है, स्किन पे लगाने वाला भी, और सुगंध से जो चला गया वो और डेंजरस होता है, क्योंकि वो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम में एकदम घुल रहा है। इसीलिए हमारे देश में विधान रहा है हवन यज्ञ करने का। हवन यज्ञ क्यों करते थे? क्योंकि खुशबू से सबसे पहले अंदर चीजें जा रही हैं, वो तेजी से डाइल्यूट हो रहा है। अच्छा ये बताइए, अपने सेकंड नंबर पे रखा हुआ है कछुआ, बोलते हैं इसको, कि कछुआ लगाइए, कहीं पे भी कोई मच्छर नहीं आएगा, है ना? तो आप सोचिए, मैं तो ये बोलूँगा, देखिए इससे तो हम बोलते हैं कि भाई शुद्ध होगा वातावरण, और मच्छर मक्खी से हमको निजात मिल सकती है पॉजिटिव वातावरण के कारण। उससे मर नहीं रहे हैं वो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर वहाँ से कम होते चले जाएंगे। इससे मरते हैं, वो छोटा सा मच्छर इससे मर रहा है, और वो कितना माइन्यूट लेवल पे असर कर रही है चीज़ जाकर। आप सोचिए धीरे धीरे करके ये जहर हमारे शरीर पे कैसा असर करता होगा। लेकिन हमें तो 10-10, 15-15, 20-20 साल, 30-30 साल हो गए ये लगाते हुए। तो लंग्स की बीमारियां लगती हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, एलर्जी का अस्थमा है ना, लंग्स में आपको मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि टीबी भी इससे हो सकती है, कछुआ लगाने से। बिल्कुल, ये इतनी भयंकर चीज़ें हैं, क्योंकि इतना ये तो देसी है सर। कहाँ से देसी है? इसमें तो सिंथेटिक केमिकल से बन रहा है, इसमें क्या देसी है आप बताइए? कुछ देसी नहीं है इसमें। कुछ देसी है ही नहीं। क्या क्या डाला उन्होंने देसी? क्या क्लेम करते हैं? वो लिक्विड फॉर्म में, ये हार्ड फॉर्म, ये हार्ड फॉर्म में, ये बाद में आया, पहले से ये चल रहा था। खतरनाक कौन सा है दोनों में? दोनों बराबर खतरनाक है। अच्छा, तो इसको बुझा दीजिए फिर। बिल्कुल, तो हमारे लिए भी खतरनाक है। ये हमारे लिए भी खतरनाक है। मैं तो पहले जलाना ही नहीं चाहता था, पर आपके वीडियो के लिए तो जलाना ही पड़ना था। बिल्कुल, सच में खतरनाक है। अच्छा, तो इससे क्या होगा? ये जो आपका ये मोमबत्ती जैसा मच्छर भगाने का नुस्खा है, फार्मूला है, केवल मच्छर, ये पहाड़ी नुस्खा है, क्या है ये पहाड़ी नुस्खा तो नहीं बोलेंगे हम, गुरुजी का नुस्खा है। पर और गुरुजी के वर्षों का जो अध्ययन है उसका ये परिणाम है। बहुत लोग बना भी रहे हैं, गोबर की धूप पहले से बन रही है, पर ये वाला नुस्खा जो है ये गुरुजी ने बनाया है। और इसके क्या फायदे क्या रहेंगे अगर घर में जलाएंगे ये? इसको घर में जलाते हैं तो वातावरण शुद्ध और पवित्र रहेगा। पहला फायदा तो ये रहेगा। आप इसका प्रभाव देख सकते हैं कहीं भी जाकर। इसको आप जलाइए, जिस कमरे में ऊर्जा आपको लग रहा है कि एनर्जी थोड़ी लो है, नेगेटिव महसूस हो रहा है, वहां जलाने से आपको सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी, पहली चीज। दूसरा फायदा इसका क्या है? आप ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। कैसे? हवन यज्ञ में बोला जाता है कि देसी गाय का घी जलने से कुछ टन ऑक्सीजन पैदा होता है। कुछ टन? देसी गाय का घी जलने से, कि 1 चम्मच 100 ग्राम घी जलने से कुछ टन ऑक्सीजन पैदा होता है। इसमें घी डला हुआ है। अच्छा। देसी गाय का घी, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो जड़ी बूटियां डली हैं वो सब ब्रेन टॉनिक है ना जी। इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं ये सब ब्रेन टॉनिक है, यानी मानसिक क्षमता बढ़ाने वाले। तो आप देखिए, उन जड़ी बूटियों का सेवन आप जीवा के द्वारा करेंगे तो वो प्रभाव लेट करेगा, पर क्योंकि धुएं के रूप में हवा में घुलने से ये बहुत डाइल्यूट हो गया, तो ये होम्योपैथिक दवाई की तरह बहुत डीप चला जाएगा, और आपका मानसिक क्षमता बहुत तेजी से बढ़ेगी। कौन कौन सी बीमारी भी खत्म करेगा अगर ये लगाते हैं? हाँ, स्ट्रेस, तनाव को खत्म करेगा। सबसे पहले स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए इलाज है ये धूप जलाना। एसी लगा के लगा सकते हैं इसको? एसी लगाकर भी कर सकते हैं, आप कर सकते। तो जो एसी से ऑक्सीजन कम होती है अंदर, वो देखिए अब मजबूरी है, नीचे तो गर्मी इतनी पड़ती है कि लोगों को एसी यूज करना ही पड़ता है। कम से कम एसी के जो नुकसान होने हैं, जो गैसेस उससे रिलीज होती हैं, उनको काउंटर करने के लिए कुछ तो हो जाएगा हमारे पास। पूरा ना सही, कुछ हद तक तो वो रोकेगा उसके प्रभाव को। अगर ये लगाते हैं, ये भी तो काउंटर करता है। मच्छर मक्खी तो ये भी नहीं आने देता। नहीं, वो एसी की गलत चीजों को काउंटर थोड़ी करेगा। जो गैसेस उससे रिलीज हो रही है उसको बढ़ाएगा, उसके साथ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, नुकसान मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको यूज कैसे करना है और कैसे मिल सकती है ये चीज हमें? ये हमारे पास से उपलब्ध हो जाएगी। बहुत लोग और भी बना रहे हैं, आप कहीं लेना चाहें ऑनलाइन सर्च करें, मिल रही है। पर हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम ऐसा मानते हैं कि वैद्य राजेश कपूर जी जो फॉर्मूला बनाए हैं वो औरों से थोड़ा बेहतर तो होगा ही, है ना। अच्छा,
इसको फिर यूज कैसे करना है? कुछ बहुत पहले आसान है। खिड़कियां बंद करनी है, खिड़कियां खोल के यूज करनी आप है? दोनों स्थिति में यूज कर सकते हैं। कमरा बंद करके आप थोड़ी देर के लिए कमरा बंद कर दीजिए ताकि कमरे के कोने कोने में कीटाणुओं का नाश कर दे। उसके बाद खिड़की विड़की खोल लीजिए। कुछ देर के लिए इसका धुआं अच्छा फैल जाए, जैसे हवन का धुआं हम घर में रखना पसंद करते हैं थोड़ी देर, ऐसे इसका धुआं। अच्छा, कितने ये एक रात में एक बहुत है? एक सुबह एक शाम 2 टाइम? मंदिर में जलाएं, पूरे घर में प्रभाव आ जाएगा। सिंपल है। कुछ और नहीं करना तो अपने जहां इच्छा है वहां जलाएं। आस्तिक लोग तो मंदिर में अपने जहां भी पूजा स्थान है वहां जला सकते हैं, जो नास्तिक है वो कहीं भी जलाएं, फायदा तो मिलेगा। अब अगले फॉर्मूले के साथ अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।